हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वह राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, समुद्री प्रदूषण, तटीय प्रक्रियाएं और खतरे, तटीय आवास और पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र स्तर में वृद्धि, आपदा प्रबंधन, तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं, बाढ़ प्रबंधन योजना, तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो तटीय क्षरण और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र एनसीसीआर द्वारा संचालित वर्ष 1990 से वर्ष 2016 तक बहुवर्णक्रमीय उपग्रह चित्रों तथा क्षेत्र सर्वेक्षण डेटा से संपूर्ण भारतीय तटरेखा में हुए परिवर्तन पर अंतर्दृष्टि साझा की। एनसीसीआर भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जिसे केंद्रीय डोमेन के तहत सभी बहु विषयक अनुसंधान करने के लिए अनिवार्य किया गया है, जिनमें समुद्री प्रदूषण, तटीय प्रक्रियाएं और खतरे, तटीय आवास तथा पारिस्थितिकी तंत्र एवं क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण शामिल है। तो चलिए अब हम लोग तटीय क्षरण के संबंध में एनसीसीआर की प्रमुख टिप्पणियां क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक कारणों अथवा मानव जनित गतिविधियों के कारण भारत की तटरेखा के कुछ हिस्से विभिन्न डिग्री के कारण क्षरण के अधीन है। तटरेखा विश्लेषण से पता चलता है कि 34% तट का क्षरण हो रहा है, 28% साथ साथ बढ़ भी रहा है तथा 38% अस्थायी स्थिति में है। राज्यवार विश्लेषण से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल 63% तथा पांडिचेरी 57% तटों पर क्षरण 50% से अधिक है, जिसके बाद केरल 45% एवं तमिलनाडु 41% है। उड़ीसा 51% एकमात्र तटीय राज्य है जहां 50% से अधिक अभिवृद्धि देखी गई है। तट रेखा के पीछे हटने के कारण भूमि आवास और मछुआरों की आजीविका को नुकसान होगा, साथ ही नावों को खड़ा करने, जाल सुधारने तथा मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों के लिए जगह नहीं बचेगी। तो चलिए अब हम लोग तटीय कटाव से निपटने हेतु क्या सरकारी उपाय किए गए हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, खतरे की रेखा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश के तटों के लिए खतरे की रेखा का निर्धारण किया है। खतरे की रेखा जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि सहित तटरेखा परिवर्तन का संकेत है। इस लाइन का उपयोग तटीय राज्यों में एजेंसियों द्वारा अनुकूली और समन उपायों की योजना सहित आपदा प्रबंधन के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाना है। तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना MOEFCC द्वारा अनुमोदित तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं ने खतरे की रेखा शामिल है। तटीय विनियमन और अधिसूचना 2019 MOEFCC ने तटीय हिस्सों, समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण और सुरक्षा तथा मछुआरों एवं अन्य स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 को अधिसूचित किया है। हालांकि तटीय नियम तट पर कटाव क्षरण नियंत्रण उपाय सुनिश्चित करने की अनुमति देते हैं। नो डेवलपमेंट जोन NDZ अधिसूचना भारत के समुद्र तट को
अतिक्रमण और क्षरण से बचाने के लिए तटीय क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के साथ एनडीजेड का भी प्रावधान करती है। बाढ़ प्रबंधन योजना, यह योजना जल शक्ति मंत्रालय की है, जिसमें राज्यों की प्राथमिकताओं के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों के साथ समुद्री क्षरण प्रतिरोधी योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन शामिल है। केंद्र सरकार राज्यों को तकनीकी सलाहकारी, उत्प्रेरक और प्रचारात्मक सहायता प्रदान करती है। तो चलिए अब हम लोग तटीय प्रबंधन सूचना प्रणाली CMIS क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसे केंद्रीय क्षेत्र योजना जल संसाधन सूचना प्रणाली के विकास के तहत शुरू किया गया है। CMIS एक डेटा संग्रह गतिविधि है कि जिसके तहत निकट समुद्र तटीय क्षेत्र का डेटा इकट्ठा करना शामिल है। इसका उपयोग सुभेद तटीय हिस्सों में साइट विशिष्ट तटीय सुरक्षा संरचनाओं की योजना, डिजाइन, निर्माण और रखरखाव में किया जा सकता है। समुद्र तटीय क्षरण का समन्वय, ये उपाय पुडुचेरी और केरल के चिल्लानम में किए गए हैं, जिससे पुडुचेरी में क्षरित तटीय क्षेत्रों और चिल्लानम में बाढ़ के कारण नष्ट हुए मत्स्य वाले गांव के तटीय क्षेत्रों की बहाली और सुरक्षा में मदद मिली। सुभेद हिस्सों में तटीय सुरक्षा उपायों के डिजाइन और तट रेखा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी में तटीय राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।